तो बच्चों ये क्वेश्चन है अब हमारे सामने, ये और इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये है क्या, मैंने आपको बताया ये जो है ना ये बच्चों बीजगणितीय व्यंजक है, और क्योंकि इस बीजगणितीय व्यंजक के प्रत्येक चर पर जो है घात जो है बच्चों वो कैसी है, पूर्ण संख्या है। हर एक वेरिएबल पर बच्चों जो पावर है वो बच्चों होल नंबर है, इसलिए बच्चों ये पॉलिनोमियल भी है। और इस पॉलिनोमियल में या इस बहुपद में बच्चों 3 पद हैं, और यहां पर देखेंगे तो इस बहुपद में बच्चों 1 पद है। अब बच्चों हमें इसका गुणा करना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जिसमें कम पद हैं, इसमें कम पद हैं तो इसे पहले लिख लो, माइनस का 2y पहले लिख लो। तो माइनस का 2y हमने पहले लिख लिया। ये अब हम गुणा करेंगे, इसका गुणा हमें इसके साथ करना है, ये लिखा हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो अब हम इसको लिख देंगे 2x माइनस 3y माइनस 5z, ये हम गुणा करेंगे बच्चों। अब बच्चों क्या होगा, अब बच्चों हमें इसका गुणा करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, तो बच्चों चिन्ह का गुणा चिन्ह में करेंगे, तो बच्चों माइनस का गुणा, ये प्लस है यहां पर, माइनस का गुणा प्लस में तो बच्चों माइनस, ठीक है ना, माइनस का गुणा बच्चों प्लस में तो बच्चों माइनस हो जाएगा। और नंबर का गुणा नंबर में करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में करेंगे तो 2 2 जा बच्चों 4 हो जाएगा। और y का गुणा x में करेंगे तो बच्चों हम xy लिख दें, xy लिख दें या yx लिख दें, इसमें बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। xy और yx एक ही चीज होती है, कोई फर्क वाली बात नहीं है। तो हमने ये कर दिया गुणा। अब हम इसका गुणा करेंगे इस वाले पद में, ब्रैकेट के बाहर जो बच्चों ये वाला जो है इस पद का गुणा इसके प्रत्येक पद में करेंगे, इस वाले पद का गुणा इसके प्रत्येक पद में करेंगे, हर एक पद में हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। इस वाले टर्म का गुणा इसमें हर एक टर्म में बच्चों हम लोग गुणा करेंगे। तो बच्चों जब हम इसमें करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो बच्चों 6 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो बच्चों y की पावर 2 हो जाएगी। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई z में करेंगे तो बच्चों y z हो जाएगा। ये बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बता चुका एक बात कई बार कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2y और ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में माइनस का 2y, दूसरे ब्रैकेट में बच्चों 2x माइनस 3y माइनस 5z, ऐसे भी बच्चों आप लोग लिख सकते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चों, ठीक है ना। हाँ, तो अब बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों अगर आप माइनस 2y, अगर आप अच्छा इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका गुणा करना है, ये बात और ये चीज एक ही है, ये चीज और ये चीज एक ही है बच्चों। तो इसका गुणा इसमें करोगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 4yx कह दो या xy, कोई फर्क नहीं होता। और फिर इसका गुणा जब इसमें करोगे बच्चों, इसमें करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, y का मल्टीप्लाई y में तो y की पावर 2 है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे बच्चों, इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। और y का z में बच्चों yz कह देंगे हम, ठीक है। जब इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग होता है तो हम बच्चों मिलाकर लिख देते हैं, चिपका कर लिख देते हैं, वही बच्चों आंसर हो जाता है अपना। अब बच्चों आगे क्या करोगे, और आगे क्या करोगे इसमें, ठीक है ना। आगे तो अब इसमें कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये इंग्लिश के अल्फाबेट, मतलब यहां पर कोई लाइक टर्म नहीं है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है नहीं। इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम होती तो बच्चों यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं एक और तरीका लिखने का है, एक लिखने का तरीका गुणा का ये रहा, एक ये रहा, ऐसे भी अगर हम लिख देंगे तब भी हमें गुणा करना होगा, माइनस 2y, ठीक है, और 2x माइनस 3y माइनस 5z, इसी चीज को हम ऐसे भी, ये भी बच्चों गुणा हो रहा है। ब्रैकेट के जो बाहर कोई भी पद होगा उसका ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद में गुणा करते हैं, ये भी बच्चों गुणा है, ये भी है बच्चों गुणा। ब्रैकेट के बाहर वाले पद का ब्रैकेट के अंदर हर एक पद में गुणा करते हैं, ये भी बच्चों गुणा ही है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखें, हमें क्या करना है बच्चों, ये आप देख लो, यहां मैंने लिखा हुआ है ये गुणा, तो गुणा हमें करना है। अब मैं बार बार अलग से नहीं लिख रहा हूं,
हमें गुणा करना है, तो हमें गुणा जो करना है वो किसका करना है, तो बच्चों इसका गुणा करना है, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है हमको इसके साथ बच्चों। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आपके सामने है, ये यहां से लेके यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बीजगणितीय व्यंजक AE या पॉलिनोमियल। इसके अंदर पद कितने हैं, इस बहुपद में कितने पद हैं, इस बीजगणितीय व्यंजक में कितने पद हैं, 2। और इस बीजगणितीय व्यंजक में बच्चों कितने पद हैं, इसमें बच्चों है एक पद, एक पद, ठीक है ना, एक पद है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, कम पद वाले को हम पहले लिख लेते हैं, x y z। कम पद वाले को बच्चों हमने पहले लिख लिया x y z बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस कम पद वाले को हमने लिख लिया, गुणा करेंगे हम इसके साथ, इसके साथ, तो हम इसे लिखेंगे माइनस का 8xyz प्लस 10x की पावर 2y z की पावर 3। बच्चों ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगर बच्चों आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे और सिर्फ बिना ब्रैकेट के अगर आप लिख दोगे, तो इस लिखे हुए का मीनिंग बच्चों ये होगा कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसके और इसके बीच में ही तो गुणा का निशान है, इन दोनों का ही तो गुणा करोगे फिर आप। लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगाओगे तो इसका मीनिंग यह है कि इसका गुणा इस पूरे के साथ कर रहे हो। ब्रैकेट लगाने से यह मतलब हो जाएगा। अब बच्चों आप गुणा करोगे तो आप इसका गुणा करोगे इसमें पहले, तो बच्चों इसका गुणा जब इसमें करोगे तो सबसे पहले जो गुणा करते हैं बच्चों, जब भी हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं या दो पद का गुणा करते हैं, तो बच्चों हम उसके चिन्ह का भी गुणा करते हैं, साइन का भी मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बच्चों हम साइन का भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ये जो एक्स वाई जेड है बच्चों, इसके आगे यहां पर प्लस है, ये प्लस का है। और बच्चों इस एक्स वाई जेड ये चर है पूरा, ये अलग अलग तीन चर है, मिलाकर ये पूरा एक चर भी कहा जा सकता है। इसके आगे बच्चों कोई अचर नहीं है, इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर बच्चों 1 होता है। ये बात भी मैं आपको समझा चुका हूं कई बार। अब बच्चों हम करते हैं गुणा, तो प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो बच्चों माइनस आ जाएगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 8, x का गुणा x में करोगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट x और x सेम हो जाएगा, एक बार लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे तो बच्चों 2। अब y का गुणा y में करोगे तो बच्चों फिर वही बात के इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, हम एक बार लिखेंगे, और इंग्लिश का अल्फाबेट जब सेम होता है तो पावर बच्चों हम लोग ऐड कर देते हैं, तो बच्चों यहां भी पावर ऐड करके 2 हो जाएगा। इसी तरह बच्चों z की भी पावर हो जाएगी 2। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणा हम यहां करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसका गुणा बच्चों हम यहां करेंगे। तो बच्चों यहां जब आप गुणा करोगे इसका इसमें, तो प्लस का गुणा करोगे प्लस में तो बच्चों प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले चिन्ह से शुरुआत करते हैं, गुणा करते हैं तो चिन्ह का गुणा पहले करते हैं, प्लस का गुणा प्लस में हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब बच्चों हम करेंगे नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 1 का गुणा 10 में करोगे तो बच्चों 10 आ जाएगा। अब बच्चों एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के गुणा करने, मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट के गुणा करने हैं। इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स और यहां इंग्लिश का अल्फाबेट एक्स सेम है बच्चों, तो फिर पावर ऐड करके लिख दोगे 3, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो पावर ऐड कर दोगे, y का y में करोगे तो बच्चों y की पावर भी ऐड होकर 2 हो जाएगी, z का z में हो जाएगा तो बच्चों z की पावर भी ऐड होकर हो जाएगी 4, ठीक है बच्चों। अब यहां पर हम ये सोच सकते हैं, क्या इन दोनों को आपस में, बीच में प्लस का निशान है, इधर ये घटाना है, क्या ये जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्या ये जुड़ या घट सकते हैं? तो बच्चों ये जुड़ और घट नहीं सकते, क्योंकि ये समान पद नहीं है, ठीक है ना। इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर भी सेम होती तो बच्चों हम कहते हैं कि ये समान पद हैं, लेकिन इंग्लिश के अल्फाबेट तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए बच्चों ये समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों हमें करना है गुणा, ये लिखा हुआ है गुणा, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है, किसमें और किसमें मल्टीप्लाई करना है, ये और ये के बीच में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसके और इसके बीच हमें करना है मल्टीप्लाई। तो बच्चों करते हैं हम इसका मल्टीप्लाई, करते हैं हम इसका गुणा, ठीक है बच्चों।
तो देखते हैं बच्चों हम किस तरह यहां पर सॉल्व करेंगे। यहां हमने लिखा सॉल्यूशन, हमने इस कम पद वाले को हम पहले लिखते हैं, तो हमने लिखा एक्स वाई जेड। इसका गुणा करना है किसमें, माइनस का 13 एक्स वाई की पावर 2 जेड प्लस 15 एक्स की पावर 2 वाई जेड माइनस 6 एक्स वाई जेड की पावर 2। इसका गुणा हम इसमें करेंगे बच्चों। इसका गुणा यहां होगा, ठीक है, फिर इसका गुणा यहां होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहां होगा। इस तरह से बच्चों ये मल्टीप्लाई होंगे, इस तरह से बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा। अब बच्चों गुणा जब हम करते हैं, जब हम इसका गुणा, जब बच्चों हम इसका गुणा इसमें करने जाएंगे, ठीक है ना, इस पूरे का, बात समझ लें, इस पूरे का गुणा किया जाएगा, इस पूरे का गुणा इसमें। तो बच्चों हम साइन का भी मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी दो टर्म का, कभी भी दो पद का अगर हम गुणा करते हैं तो उनके साइन का भी गुणा हम करते हैं, तो उनके साइन का भी गुणा करते हैं। तो बच्चों इस एक्स वाई जेड का साइन क्या है, प्लस है, यहां आपको माइनस दिख ही रहा है। इस एक्स वाई जेड के साथ यहां पर अचर यानी कांस्टेंट कितना है, यहां पर नंबर कितना है, तो नंबर यहां पर 1 होता है बच्चों। अब हम गुणा करेंगे बच्चों, ठीक है, अब हम यहां पर गुणा करेंगे। तो बच्चों प्लस का गुणा माइनस में, तो बच्चों हो जाएगा आपके सामने माइनस 1 का गुणा 1 में, तो बच्चों 1 सॉरी 13 है ये, सॉरी बच्चों 1 का गुणा 13 में, तो बच्चों हो जाएगा 13। अब एक्स वाई जेड का गुणा एक्स वाई स्क्वायर जेड में, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो बच्चों पावर ऐड कर दोगे 2 हो जाएंगी। वाई का मल्टीप्लाई वाई में करोगे तो बच्चों यहां पर भी इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो बच्चों पावर ऐड कर दोगे तो 1 इस पर 2 इस पर, तो बच्चों ये 3 हो जाएगी। अब z का मल्टीप्लाई z में करोगे बच्चों तो यहां पर भी इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी बच्चों, यहां हो गई 2, इस तरह से। अब बच्चों इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मल्टीप्लाई आगे बढ़ाओगे और इसमें करोगे। अब बच्चों देखोगे प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा, तो प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आ जाता है। 1 का गुणा 15 से होगा तो बच्चों 15 आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई x से होगा तो x की पावर 3 हो जाएगी। y का मल्टीप्लाई y से होगा तो बच्चों y की पावर 2 हो जाएगी। z का मल्टीप्लाई z से होगा तो बच्चों z की पावर 2 हो जाएगी। ये भी हो गया। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे बच्चों इसमें करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से तो बच्चों माइनस हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 से तो बच्चों 6 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई x से, तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, तो 1 और 1 2। फिर y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, तो 1 पावर यहां 1 पावर यहां, दोनों ऐड कर देंगे तो 2। और इसी तरह z का मल्टीप्लाई z से करेंगे तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देते हैं, 1 पावर यहां पर और 2 पावर यहां पर, और पावर हो गई z की 3। अब बच्चों यहां पर और ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों यहां पर अब हम ये देखेंगे पहले कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए यहां पर लाइक टर्म का होना जरूरी है। तो हम देखेंगे क्या यहां पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है। इंग्लिश के अल्फाबेट और पावर सेम होती है तो लाइक टर्म होते हैं, तो बच्चों यहां भी नहीं है ऐसा, और बच्चों यहां भी नहीं है ऐसा। तो तीनों में से देखेंगे आप, यहां x की पावर 2 है, यहां x की पावर 3 है, यहां x की पावर 2 है। y की पावर देखेंगे यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो बच्चों इसलिए अलग हो जाएंगे ये, ठीक है। लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसलिए बच्चों ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यहां इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई पूरा कर लिया, हमने इसका गुणा इसमें हमें करना था वो हमने कर लिया बच्चों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। इसे बच्चों नोट कर लीजिएगा आप। तो बच्चों अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें यहां गुणा करना है, किसके और किसके बीच हमें गुणा करना है, इसके और इसके बीच हमें गुणा करना है, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है गुणा इसका और इसका गुणा हमको करना है। तो बच्चों यहां पर देखेंगे आप, ये एक बीजगणितीय व्यंजक है और यहां पर कुल पद कितने हैं, यहां पर कुल जो पद हैं आपके सामने
वो है बच्चों 3, और यहां पर जो कुल पद हैं, तो बच्चों जो कुल पद यहां पर हैं वो है बच्चों 1। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों हम कम पद वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। कम पद वाले को बच्चों हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो हम लिख लेंगे माइनस का 2ab(c)² को पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूं। तो हमने कम पद वाले को हमने पहले लिख लिया, माइनस का 2ab(c)² और गुणा करना है 4ab(c)-5ab(c)-6ab²c। इसमें हमें गुणा करना है बच्चों। तो करते हैं हम गुणा बच्चों मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम जब गुणा करेंगे इसका इसमें करेंगे ना, पहले इस पूरे के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों हम जब इसको करेंगे सॉल्व, तो बच्चों हम पहले जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे चिन्ह से, साइन से। साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बच्चों प्लस है यहां पर, तो माइनस का इंटू प्लस में तो बच्चों माइनस हो जाएगा। फिर हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, हमने साइन का मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये जो कांस्टेंट है, ये जो अचर है, कांस्टेंट अचर एक ही बात होती है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो बच्चों 8 हो जाएगा। ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो बच्चों ए की पावर यहां 1, ए की पावर यहां 1, पावर बच्चों ऐड कर दी जाती है ना, तो पावर हो गई 2। बी की पावर भी बच्चों यहां पर ऐड हो जाएगी 2, और सी की पावर भी ऐड होकर हो जाएगी 3। अब बच्चों इसका जब मल्टीप्लाई हमने यहां पर कर दिया, ठीक है ना, जब इसका मल्टीप्लाई बच्चों हम यहां पर कर चुके, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, यहां पर करेंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें। तो बच्चों माइनस का पूरे का करेंगे, पूरे का इस पूरे में, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो बच्चों 10 हो जाएगा। ए का गुणा ए से करेंगे तो बच्चों ए की पावर 3 हो जाएगी। बी का गुणा बी से करेंगे तो बच्चों बी की पावर 2 हो जाएगी। सी का गुणा सी से करेंगे तो बच्चों सी की पावर भी 3 हो जाएगी। अब बच्चों हम इसमें करेंगे, इसमें इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों, हाँ। तो इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, तो करते हैं बच्चों। क्या करना है बच्चों, अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें करना है। तो बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो बच्चों प्लस हो जाएगा, और नंबर का मल्टीप्लाई अब नंबर से करेंगे तो 2 6 12। ए का मल्टीप्लाई ए से तो ए की पावर 2, बी का मल्टीप्लाई बी से तो बी की पावर 3, 2 और 1 3। सी का मल्टीप्लाई सी से तो सी की पावर भी हो जाएगी 3। अब बच्चों हम यहां देखेंगे क्या कहीं कोई लाइक टर्म समान पद तो नहीं है। तो बच्चों आप देखोगे यहां इंग्लिश का अल्फाबेट और पावर सेम हो तो ये समान पद होंगे। तो यहां पर कोई भी समान पद नहीं है, क्योंकि पावर सब जगह कैसी है बच्चों, अलग अलग है। पावर हर जगह अलग अलग है। देखो इंग्लिश का अल्फाबेट, ये पूरी चीज सेम हो जाती, ये पूरी चीज सेम हो जाती। ये इंग्लिश के अल्फाबेट और उनकी पावर, इंग्लिश के अल्फाबेट और उनकी पावर, इंग्लिश के अल्फाबेट और उनकी पावर, अगर ये बिल्कुल सेम हो जाती तो बच्चों ये लाइक टर्म होते, तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते। लेकिन यहां पर बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं सब जगह अलग है। यहां पर ए की पावर 2 है तो यहां पर ए की पावर 3 है, तो यहां पर ए की पावर, इन दोनों में ए की पावर तो ठीक है, इन दोनों में ए की पावर अलग है, लेकिन फिर इन दोनों में बी की पावर अलग है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर अलग हो जा रही है, इसलिए बच्चों ये लाइक टर्म नहीं है, समान पद नहीं है, इसलिए इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यही इसका मल्टीप्लाई का आंसर आपके सामने हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा बच्चों आप लोग हैं। तो बच्चों क्वेश्चन इस तरह से है आपके सामने, किस तरह से, गुणनफल ज्ञात करो, फाइंड द प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट और गुणनफल एक ही बात होती है। फाइंड द प्रोडक्ट, गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो किन किन के गुणनफल ज्ञात करना है मैं आपको लिख के दिखाता हूं, ठीक है, एक सेकंड। तो बच्चों हमें इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं, इसका और इसका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, इसका और इसके हमें गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इन दोनों का गुणा कराना है हमको, जो अब तक कर रहे थे वही काम हमें सेम टू सेम करना है, बिल्कुल से। यहां पर बच्चों क्या है, ये एक बहुपद है, इसमें दो पद हैं, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, इस पॉलिनोमियल में दो टर्म है, और हमें इनका कराना है मल्टीप्लाई, हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो बच्चे करते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमने लिखा यहां पर सॉल्यूशन, अब बच्चों हम इसको करते हैं। तो हम इसको लिखें पहले एक्स वाई माइनस ए बी, इस पूरे का गुणा करना है हमें इस पूरे के साथ। तो हम पूरे के लिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, पूरे के लिए, और ब्रैकेट तुम्हें लगाना ही है, वैसे भी मैं शुरुआत से ही तुम्हें ब्रैकेट लगाते ही हुए आ रहा हूं, तुम्हारे लिए सिखाते हुए आ रहा हूं लगातार ब्रैकेट को, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। अब बच्चों हम इसको करते हैं, तो यहां पर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले बच्चों आपको पता है कि यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, आपको पता है यहां प्लस है, यहां प्लस है। अब बच्चों पहले हम चिन्ह का गुणा चिन्ह से करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा आपके सामने प्लस, 1 का गुणा 1 से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 1, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा x की पावर 2, y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो बच्चों हो जाएगा y की पावर 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमने इसका गुणा इससे कर लिया, हमने इसके साथ कर दिया, इसका जो मल्टीप्लाई था हमने इसके साथ कर दिया। अब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, और बच्चों आपको बता दूं कि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, ठीक है ना। ये 1 लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सबको पता होता है कि यहां पर 1 है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इस गुणा को आगे बढ़ाएंगे, तो प्लस का गुणा इस प्लस के साथ करेंगे, यहां पर अब हमें करना है गुणा, तो प्लस का गुणा प्लस के साथ करेंगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो बच्चों 1 आ जाएगा। x यहां पर है नहीं, तो बच्चों हमने लिख दिया x, फिर हमने लिख दिया y, एक्स वाई का गुणा जब हम ए बी से कराएंगे तो एक्स वाई ए बी, क्योंकि जब अलग अलग होते हैं तो बच्चों हम मिला के लिख देते हैं। जब इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग होंगे तब गुणा का निशान हटाकर मिलाकर लिखेंगे, तो हम इसको मिलाकर चिपकाकर लिख देते हैं। अब बच्चों आगे देखते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि हम इस वाले का इसमें भी मल्टीप्लाई कर चुके और इसमें भी मल्टीप्लाई कर चुके, ठीक है ना। इस वाले पद का गुणा हम इसमें भी कर चुके और इसमें भी कर चुके। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ जाएं। इस पद का गुणा हमने अभी तक किसी से नहीं किया है, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इस वाले पद का गुणा करेंगे पहले यहां पे, ठीक है ना। तो माइनस का गुणा प्लस में, तो बच्चों हो जाएगा आपके सामने माइनस गुणा प्लस माइनस, 1 का इंटू 1 से तो 1, ए बी एक्स वाई। जब अलग अलग होते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट तो हम मिलाकर चिपकाकर लिख देते हैं उनको। अब बच्चों इसका गुणा जो है हमको करना है यहां, तो बच्चों माइनस का गुणा प्लस से तो बच्चों माइनस, 1 का गुणा 1 से तो बच्चों 1, ए का गुणा ए से तो ए की पावर 2, बी का गुणा बी से तो बच्चों बी की भी पावर 2। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर देंगे बच्चों। अब बच्चों आपको एक बात पता है, वो क्या है बात, वो बात ये है कि ये 1 लिखो या मत लिखो है, ये 1 लिखो मत लिखो है, ये 1 भी है और ये 1 भी है। अब बच्चों हमें ये देखना है क्या यहां पर कोई लाइक टर्म तो नहीं है, कहीं कोई समान पद तो नहीं है। तो बच्चों देखो 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 देखो, ये x की पावर 1, x की पावर 1,
देखो ये y की पावर 1, y की पावर 1, देखो ये a की पावर 1 और a की पावर 1 और b की पावर 1 और b की पावर 1। बच्चों बहुत ध्यान से देख लो, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है वो लाइक टर्म है, वो लाइक टर्म है बच्चों, ठीक है ना। ये जो ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी को मैं पहले लिख दूं, एक्स वाई को बाद में लिख दूं, और यहां पर जो लिखा है वैसे ही हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं है। इंग्लिश के अल्फाबेट भी सेम, पावर भी सेम, और एक प्लस का है एक माइनस का है, ठीक है ना। अब बच्चों एक प्लस का एक्स हो और एक माइनस का एक्स हो, तो बच्चों एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हो, या ये कहते हो कि एक्स में से एक्स गया, एक्स माइनस एक्स हो इस तरह से, तो आप कहते हो कि एक्स में से एक्स गया तो जीरो आ गया, या तो आप ऐसे कह देते हो या आप ऐसे करके कैंसिल कर देते हो। तो बच्चों आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर क्या करोगे बच्चों, इनको कैंसिल कर दोगे, इनको काट दोगे, कि क्योंकि ये समान पद है, एक्स वाई ए बी और एक्स वाई ए बी दोनों कट गए, ठीक है ना। क्यों कट गए, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है और बिल्कुल एक जैसे हैं, तो बच्चों ये कट गई। तो बच्चों फिर आपके सामने जो आंसर आया वो क्या हो गया, आपके सामने जो आंसर है वो हुआ एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 माइनस ए की पावर 2 बी की पावर 2। ये बचा इधर वो आपने लिख दिया, ये बचा इधर वो आपने लिख दिया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों गुणा जब हम किया करेंगे तो गुणा कर दिया करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि कोई लाइक टर्म हो जाए, कोई समान पद हो जाए, और अगर वहां कोई समान पद होंगे तो हम उनको जोड़ घटाकर उसके बाद लिखेंगे अपना फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से हम कंटिन्यूअसली और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी और जिससे कि आपको बहुत ही मजबूती के साथ पूरा मैथ आ जाएगा, ये पूरा टॉपिक आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने आया, यहां आपको मल्टीप्लाई करना है, और वही बात है कि ये बच्चों जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये पूरा, इसको हम बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद कहते हैं, इसको हम बीजगणितीय व्यंजक और बहुपद कहते हैं, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। अब बच्चों इसमें जो पद हैं वो कुल 2 हैं, इसमें भी पद कुल 2 हैं, दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, 2abc माइनस 3xy, इनका आपको करना है गुणा, इस पूरे के साथ 2abc प्लस 3xy का गुणा करोगे। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, पहले हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो जब हम इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बच्चों जब भी हम किसी पद का गुणा करते हैं, किन्हीं पदों का गुणा करें या किसी भी नंबर का गुणा करें, तो बच्चों उनके साइन का भी मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों यहां पर जो साइन है 2ab का, यहां प्लस है, 2ab का प्लस है, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा आपके सामने, और फिर नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए की पावर 2, बी का मल्टीप्लाई बी से करोगे बी की पावर 2, सी का मल्टीप्लाई सी से करोगे सी की पावर भी बच्चों 2 हो जाएगी। अब बच्चों इसी का मल्टीप्लाई आगे बढ़ाकर इसमें कर दोगे तो बच्चों प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो प्लस आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई तो बच्चों एबीसी के जैसा है ही नहीं इधर कोई, तो एबीसी हमने लिख लिया। अब एबीसी के साथ मल्टीप्लाई करना था एक्स वाई का, तो एक्स वाई, एबीसी एक्स वाई कोई है ही नहीं सेम, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इसका जो गुणा था वो कर दिया दोनों तरफ। अब बच्चों हम क्या करेंगे, बच्चों इसका गुणा करेंगे इस वाले का, इस पूरे का गुणा करेंगे इसके साथ, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो हम पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एक्स वाई और ए बी सी कहीं कोई सेम तो है नहीं कोई भी अल्फाबेट, तो एक्स वाई लिख दोगे और ए बी सी को इसके साथ चिपका दोगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक्स वाई ए बी सी लिखो या ए बी सी एक्स वाई लिखो, है तो दोनों एक ही बात, इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि 2 × 3 × 1 लिख दो
या 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख दो, मल्टीप्लाई में आंसर में कोई, ये भी बच्चों 6 है, ये भी बच्चों 6 है, तो है ही एक ही बात, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इधर उधर इंटू लिखने से, ठीक है ना, नंबर को इधर उधर करने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बच्चों मैं इसको ये और ये है तो एक ही, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा, थोड़ी सी सहूलियत के लिए बस, एक्स वाई, हाँ सॉरी, ए बी सी एक्स वाई, ये लिख दिया मैंने इसको। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये आ गया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, अब बच्चों मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस से तो बच्चों माइनस आ जाएगा, 3 का फिर नंबर का करेंगे, साइन का करने के बाद बच्चों नंबर का करेंगे, तो 3 का 3 से करेंगे तो बच्चों 9 आ जाएगा। अब बच्चों अल्फाबेट का करेंगे, तो x का x से करेंगे तो बच्चों x की पावर 2, y का y से करेंगे तो बच्चों y की भी पावर 2। अब बच्चों हम देखेंगे क्या कोई यहां पर लाइक टर्म समान पद तो नहीं है, तो बच्चों देखो, ये देखो तो जरा, ये ए बी सी एक्स वाई, ये ए बी सी एक्स वाई, ये है बिल्कुल सेम, एक है बच्चों प्लस का, दूसरा है बच्चों माइनस का। आप लोग जानते हो प्लस का 5 लिखा हो, माइनस का लिखा हो 5, तो 5 से 5 ऐसे काट देते हो कि नहीं। तो इसी तरह से बच्चों अगर लिखा हो 5xy माइनस 5xy प्लस 5xy माइनस 5xy, का मतलब क्या हुआ कि 5xy में से 5xy भाग गए, ये मतलब हुआ। तो 5xy में से 5xy भाग गए तो बच्चों 0 बचा। दूसरा मतलब ये सीधा सीधा है कि बिल्कुल सेम टू सेम जब दो चीजें होंगी और साइन अलग होंगे तो हम ऐसे करके उनको काट देंगे। दो चीजें बिल्कुल सेम टू सेम हो, बिल्कुल सेम, हर चीज सेम ही है, बिल्कुल सेम, नंबर भी सेम हो, ठीक है ना, आगे जो कांस्टेंट है वो भी सेम हो, और ये इंग्लिश के अल्फाबेट भी सेम हो, पूरा टर्म ही सेम हो, बिल्कुल सेम, पूरा का पूरा टर्म ही सेम हो बिल्कुल, तो हम बच्चों उसको काट देते हैं इस तरह से। और कब, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तब हम उसको इस तरह काट देंगे। ये मैं हटा देता हूं बच्चों, समझ में आ गई होगी बात, और आपको दिख भी रहा होगा यहां पर प्लस का 6x प्लस का 6abcxy माइनस का 6abcxy कैंसिल हो गए दोनों, ठीक है ना, बिल्कुल सेम थे और साइन दोनों के अलग थे। जो बचा वो बच्चों मैं आपके सामने लिखकर दिखा देता हूं, 4a की पावर 2, b की पावर 2, c की पावर 2 माइनस 9x की पावर 2, y की पावर 2, ये बच्चों बचा। और ये बच्चों आपका फाइनल एकदम आंसर भी आ गया। अब बच्चों हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें इनके मल्टीप्लाई करने हैं। किसका मल्टीप्लाई करना है? इस वाले बीजगणितीय व्यंजक का इस वाले बीजगणितीय व्यंजक से हमें गुणा करना है बच्चों, ठीक है ना, इस बीजगणितीय व्यंजक के साथ हमको गुणा करना है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म है बच्चों, जो पद हैं वो 3 हैं, और इसके अंदर जो पद हैं बच्चों वो 2 हैं। इसके अंदर बच्चों पद कितने हैं? 3 हैं। इसके अंदर बच्चों पद कितने हैं? 2 हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें इसका गुणा करना है। लिख लेते हैं बच्चों, a प्लस बी माइनस सी का गुणा हमें करना है, ठीक है ना, गुणा हमें करना है 2a माइनस 3b के साथ। लिख लिया हमने, चलते हैं करते हैं गुणा, हम करते हैं चलते हैं करते हैं। तो बच्चों हमने इसका गुणा करना है, a का गुणा इसमें करेंगे पहले, तो ये प्लस है, प्लस का गुणा प्लस में हो रहा है तो प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a की पावर, यहां पर 1 है तो 2 इंटू 1 2, यहां पर 1 है, और बच्चों ये जो c है ये भी 1 है यहां पे, ठीक है ना। हाँ ओके, ये 1 होते हैं बच्चों, लिखे नहीं जाते, मैं समझाने के लिए लिख देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, पता नहीं समझ पा रही हो या नहीं। तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2 आ गया, a का मल्टीप्लाई a से किया तो बच्चों a की पावर हो जाएगी कितनी? a की पावर हो जाएगी बच्चों कितनी? 2a की पावर 2।
अब बच्चों इसी का मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, ठीक है ना, इसी का मल्टीप्लाई करोगे यहां पर, तो प्लस इंटू माइनस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू 3 बच्चों 3 हो जाएगा, और ए बी आपको दिख रहा है ना, ए बी मिलाकर चिपकाकर लिख दोगे क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों हमने इसका मल्टीप्लाई सब में कर लिया, अब हम करेंगे बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो प्लस का गुणा प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा, 1 का गुणा 2 से तो बच्चों 2 आ जाएगा, बी का मल्टीप्लाई ए से तो बच्चों ए बी लिख दो, चाहे बी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लग रहा है ए बी थोड़ा कहने में भी लिखने में भी, बस थोड़ा अच्छा भी तो देखोगे यार। अब बच्चों आगे चलते हैं, अब इसका गुणा करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो प्लस का गुणा माइनस से तो बच्चों माइनस, 1 का गुणा 3 से तो बच्चों 3, बी का मल्टीप्लाई बी से तो बच्चों बी की पावर 2। अब हमने इसके भी कर दिए गुणा। अब बच्चों हम पकड़ते हैं तीसरे अपने भैया को सी को, और इस सी का मल्टीप्लाई पहले करेंगे यहां पे, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस, 1 का 2 से 2, सी का ए से ए सी कह दो, सी ए कह दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों प्लस, 1 का 3 से तो बच्चों 3, सी का बी से तो बच्चों बी सी कह दो, सी बी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, बी सी लिखो चाहे सी बी, मैंने बी सी लिख दिया तुम सी बी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे क्या कहीं कोई लाइक टर्म समान पद तो नहीं है, क्या कहीं कोई लाइक टर्म समान पद तो नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर इन दोनों को आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ए बी पावर दोनों जगह 1 है, ए की पावर 1, ए की पावर 1, बी की पावर 1, बी की पावर 1, बिल्कुल सेम, और कोई नहीं है, यही दोनों सेम है। तो बच्चों प्लस का निशान देख के इन दोनों को जोड़ मत देना, ठीक है, हाँ, 2a की पावर 2 यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 3ab में से 2ab भाग गए, 3ab थे आपके पास, 2ab भाग गए, तो 1ab बचा, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, 3 में से 2 घटा देंगे, घटा दिया, लेकिन साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, एक नंबर प्लस का हो, एक नंबर माइनस का हो, दूसरा नंबर प्लस का हो, तो बच्चों हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो नंबर बड़ा होता है, तो हमने माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, मजबूरी है भैया, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 3 में से 2 गए बच्चों, तो बचा 1 ए बी, और इस एक के बारे में बताया है, लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बच्चों क्या बचा आपके पास, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब इसे लिखोगे माइनस का 3 बी की पावर 2, और इसे लिखोगे माइनस का 2 ए सी, अब इसको लिखोगे प्लस का 3 बी सी। अब बच्चों यहां पर कोई भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो इसका आंसर है बच्चों वो यही हो जाएगा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, हाँ, तो आपकी समझ में आया होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें जो टोटल टर्म है बच्चों वो कितने हैं, टोटल टर्म होते हैं इसमें बच्चों 3 है, दिख रहा है आपको। इसमें जो बच्चों टोटल टर्म है वो बच्चों कितने, इसमें टोटल टर्म बच्चों हैं 2, यहां टोटल कितने पद हैं 3, यहां कुल कितने पद हैं 2, इनका गुणा करो, 3 दूनी 6। तो बच्चों जब तुम गुणा करोगे, गुणा करने के बाद जब बच्चों ये लाइन आया करेगी, ये पहली लाइन जब आया करेगी, ठीक है ना, जोड़ने घटाने से पहले, तो इसमें बच्चों जब तुम गिनोगे तो इतने ही पद होंगे जितने ये गुणा करके आया, 1 2 3 4 5 6 हुए ना 6 पद, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद होंगे, ठीक है ना। इन पदों का गुणा कर लेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कहीं कोई गलती तो नहीं है, 3 दूनी 6, यानी कि 6 पद होने चाहिए, गुणा के बाद जो स्टेप आएगी उसके अंदर 6 पद होने चाहिए कुल, ठीक है ना, 6 टर्म होने चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अब हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, और इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बच्चों ये क्वेश्चन आया आपके सामने कि इसका और इसका गुणा करना है, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल में
ठीक है ना, इस बहुपद का इस बहुपद में गुणा करना है। तो बच्चों करते हैं गुणा, तो करते हैं हम लोग शुरू। 5x माइनस 6y माइनस 7z, इस पूरे का गुणा करना है 2x प्लस 3y से। ठीक है बच्चों, करते हैं हम लोग गुणा, करते हैं हम गुणा बच्चों तुम्हारे लिए। तो बच्चों इसका हम गुणा करेंगे इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर लिखते हैं बच्चों। प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस, अब नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करोगे तो 5 2 10, फिर अल्फाबेट का अल्फाबेट से तो बच्चों x की पावर 2। अब बच्चों आप आगे बढ़ोगे, अब इसका गुणा करोगे इसमें। ठीक है, साइन का मल्टीप्लाई साइन से तो बच्चों प्लस, नंबर का नंबर से तो बच्चों 15, x का y से तो बच्चों एक्स वाई। जब इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग होता है तो चिपका कर लिख देते हैं, यही होता है मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और मल्टीप्लाई करते हैं इस माइनस के 6y का। माइनस के 6y का मल्टीप्लाई करोगे 2x में, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 से तो बच्चों 12, फिर y का x से तो बच्चों x y कह दो या y x कह दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस, 6 3 जा बच्चों 18 नंबर का कर दिया। अब इंग्लिश के अल्फाबेट का करेंगे तो बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो पावर ऐड कर दोगे, पावर हो जाएगी 2। 1 पावर होती है भैया, 1 पावर होती है तो पावर हो जाएगी 2। तो हमने इसका भी कर दिया 6y का। अब बच्चों हम लोग करते हैं गुणा इसका, किसका, 6z का, सॉरी माइनस के 7z का। माइनस के 7z का गुणा करोगे बच्चों आप लोग इसमें 2x में। ठीक है ना, तो लिखोगे माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस, 7 इंटू 2 करोगे तो बच्चों 14, z इंटू एक्स करोगे तो बच्चों xz। ठीक है, zx लिख दो या zx लिख दो या xz लिख दो, कोई फर्क नहीं, एक ही बात। अब इसका गुणा करोगे बच्चों इसमें तो माइनस इंटू प्लस करोगे तो बच्चों माइनस, माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस, 7 इंटू 3 करोगे तो बच्चों 21। अब z का मल्टीप्लाई y में करोगे तो बच्चों yz लिखो या zy लिखो, इससे कोई फर्क नहीं है, तो हमने yz लिख दिया है बच्चों। अब बच्चों हम देखेंगे क्या कहीं कोई यहां, कहीं कोई किसी हाल में कहीं कोई समान पद मिल जाए, क्या पता बच्चों, क्या पता बच्चों कि कहीं कोई समान पद मिल जाए। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर समान पद मिल गया, ये बच्चों मिल गया हमें समान पद, दिख रहा है बच्चों आपको, एक्स वाई, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, y की पावर 1। इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम, पावर भी सेम, इंग्लिश का अल्फाबेट भी सेम और पावर भी सेम है बच्चों। तो हम यहां पर जोड़ घटाना कर सकते हैं। अब बच्चों हमने यहां पर लिखा आपके सामने 10x की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चों 15 में से 12 गए तो बच्चों बचे 3, और ठीक है ना, और साइन लगाएंगे उसका जो नंबर बड़ा होगा, तो हम यहां पर प्लस का साइन लगाएंगे ना, प्लस का नंबर बड़ा है ना बच्चों। 15 में से 12 गए तो बच्चों कितना बच गया, 3। ठीक है बच्चों, 3 लिख दिया, 3xy। ठीक है ना, हम पीछे जो इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं हम उसके साथ कुछ नहीं करते, ऐड और सब्ट्रैक्ट में उसके साथ हम कुछ नहीं करते, उसको हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। जो आगे जो इसके साथ नंबर होता है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। फिर बच्चों आ गया माइनस का 18y की पावर 2, इसके जैसा कोई है भी नहीं, माइनस का 14xz, माइनस का 21yz बच्चों। ये बच्चों आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने बच्चों। अब बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो 5x माइनस 6y माइनस 7z गुणा करेंगे 2x प्लस 3y प्लस z।
अब गुणा करेंगे बच्चों हम इसका इसमें, तो बच्चों इसका जब हम इसमें गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे सामने आ जाएगा प्लस का गुणा प्लस से, तो बच्चों प्लस 5 टू जा, पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 टू जा बच्चों 10 और फिर इंग्लिश के अल्फाबेट का, तो इंग्लिश के अल्फाबेट यहां पर बच्चों सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। फिर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, तो बच्चों प्लस, ठीक है ना, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों प्लस आ जाएगा। 5 3 जा बच्चों 15 और x का y से मल्टीप्लाई तो बच्चों एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया है, हमने इसका मल्टीप्लाई बच्चों कर लिया है। अब हम बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई किसका, अब हम करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब हम बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, तो इसका मल्टीप्लाई पहले हम इसमें करेंगे। सॉरी बच्चों एक गलती हो गई, गलती नहीं हुआ ही नहीं अभी तो खैर, तो इसका मल्टीप्लाई बच्चों हमने इसमें नहीं किया, अभी इसमें करेंगे। तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो बच्चों प्लस 5 का यहां पर 1 है बच्चों, तो 5 1 जा यहां पर 5, x का z से करेंगे तो बच्चों x z हो जाएगा। अब बच्चों हम करेंगे मल्टीप्लाई किसका, इसका सेकंड वाले टर्म का, इस माइनस के 6y का, माइनस के 6y का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बच्चों हो जाएगा ये माइनस इंटू प्लस माइनस 6 टू जा बच्चों हो जाएगा 12, और y का x से यानी एक्स वाई लिखो या वाई एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके सामने, माइनस का इंटू प्लस से तो बच्चों माइनस आ जाएगा, नंबर का नंबर से करेंगे तो 6 3 जा बच्चों 18 हो जाएगा, y का y से करोगे तो बच्चों सेम है इसलिए y की पावर ऐड हो जाएगी। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो बच्चों माइनस हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 से तो बच्चों 6, y का z से करोगे तो बच्चों y z हो जाएगा, y z हो जाएगा बच्चों। अब हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7z का, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों माइनस के 7z का, तो माइनस के 7z का मल्टीप्लाई बच्चों इधर करोगे इसमें, ठीक है ना, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा। अब नंबर का नंबर से करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 हो जाएगा। z का x से करोगे तो बच्चों z x लिख दो या x z लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो माइनस इंटू प्लस तो बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 7 इंटू 3 बच्चों हो जाएगा 21, और z का y से करो या y का z का y से जब आप करोगे तो z y लिख दो या बच्चों y z लिख दो, तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, तो बच्चों हम लिख देंगे यहां पर y z, हमने लिख दिया यहां पर y z। अब बच्चों हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे इसमें, तो माइनस इंटू प्लस बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और हम करेंगे मल्टीप्लाई इसमें, तो हमने लिख दिया। अब 7 का मल्टीप्लाई 1 से तो बच्चों 7, ठीक है, और z का मल्टीप्लाई z से तो बच्चों z की जो पावर होगी वो हो जाएगी बच्चों 2, z की जो बच्चों पावर होगी वो बच्चों हो जाएगी कितनी, 2 हो जाएगी बच्चों। अब हम देखेंगे क्या यहां पर कोई भी लाइक टर्म समान पद तो नहीं है, ठीक है ना बच्चों, लाइक टर्म समान पद तो नहीं है। तो आप देखेंगे यहां पर इसको, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने 10x की पावर 2, कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। अब ये देखोगे इंग्लिश का अल्फाबेट x पावर 2 तो कहीं है, नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आप आगे बढ़ोगे और आपने देखा प्लस का 15xy, अब आप देखो इंग्लिश का अल्फाबेट xy, तो आपको मिल गया, देखो बच्चों ये रहा, तो आपने लिख दिया माइनस का 12xy। अब बच्चों आप और देखो, और तो कहीं नहीं है, देखा 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 देखा, और हमको कहीं नहीं मिला xy, हमने कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको लिखकर छोड़ दिया। इंग्लिश के अल्फाबेट हम हम लाइक टर्म ढूंढ कर पास पास लिख रहे हैं, हम बच्चों लाइक टर्म ढूंढ के पास पास लिख रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया। अब आए बच्चों हम प्लस के 5xz के पास, प्लस 5xz, तो बच्चों प्लस 5xz
देखें इधर कहीं है, नहीं है। इधर देखें बच्चों एक्स जेड तो नहीं है बच्चों, हमें एक्स जेड मिल गया, ये मिल गया। तो हमने लिखा माइनस का 14xz, तो बच्चों ये हो गया। अब बच्चों हम ये इसको हम लिख चुके हैं। अब ये आया माइनस का 18y⁻², ये आ गया बच्चों माइनस का 18y⁻², माइनस का 18y⁻²। अब इसके जैसा कोई है नहीं, देख लें आप, नहीं मिलेगा। अब आए बच्चों yz के पास, yz के पास, तो ये देखा आपने बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट yz, तो आपने लिखा माइनस का 6yz, और बच्चों आपको ये दिख रहा है माइनस का 21yz, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचा आपके पास बच्चों z², ये हम नहीं लिखा है अब तक हमने, तो हमने इस बचे हुए को लिख देंगे बच्चों, हम लोग इस बचे हुए को हम लोग लिख देंगे। तो ये हो गया बच्चों -7z⁻², -7z²। अब बच्चों लाइक टर्म हम जोड़वा घटा सकते हैं, इसलिए हम यहां पर जोड़वा घटा देंगे समान पदों को। तो बच्चों हमने लिखा यहां पर 10x⁻², क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं। अब बच्चों 15 में से 12 घटाना पड़ेगा ये आपको, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे ये और ये बच्चों समान पद हैं, समान पद आपस में जुड़वा घट सकते हैं, और यहां पर बच्चों प्लस माइनस घटाना है आपको। तो बच्चों साइन बड़े नंबर का लगाओगे तो बच्चों प्लस आ जाएगा। 15 में से 12 गए तो बच्चों आपका बचा 3xy। अब बच्चों यहां पर देखेंगे आप ये xz ब्लैक वाले, तो बच्चों प्लस माइनस, तो बच्चों घटाओगे 14 में से 5 घटाओगे बच्चों आप लोग, 14 में से बच्चों आप लोग घटाओगे 5 को। तो 14 और 5 में बच्चों आप लोग को बड़ा कौन है, बड़ा है 14 और उसका साइन है माइनस, तो बच्चों माइनस लगा दोगे। 14 में से 5 गए तो बच्चों 9xz लिख दोगे। अब बच्चों ये जो 18y⁻² लिखा हुआ है माइनस, इसके जैसा तो कोई है नहीं, ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखो बच्चों ये जो ग्रीन वाले लिखे हैं दोनों ही माइनस के हैं, माइनस माइनस का जोड़ देते हैं, साइन लगाते हैं माइनस का, तो साइन लगा दोगे माइनस का, और 21 और 6 जोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा आपके पास 27yz, 27yz। अब बच्चों आपके पास ये बचा, जिसको हम लिख देंगे कितना, ये आपके पास जो बचा है इसको हमने लिख दिया, कितना लिख दें, इसको हमने लिख दिया माइनस का, इसके जैसा कोई है ही नहीं, माइनस का 7z⁻² बच्चों, माइनस का 7z⁻² बच्चों हो जाएगी 2। तो उम्मीद करते बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी था, ठीक है ना, तो और शुरुआत भी है, तो इस तरह से ही समझाया जाएगा क्योंकि शुरुआत है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और दिमाग लगाइए, सोचिए, समझिए कि किस तरह किए जा रहे हैं, क्या बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा।